दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक मैथ पर। तो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं द्वंद्व विधि से वर्ग। देखिए गाइस, तो हम आपको पढ़ाएंगे द्वंद्व विधि से वर्ग। इसे पढ़ने से पहले दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए देखिए, एक चीज समझ लीजिए, इसके 3 चरण होते हैं। 3 चरण ऐसे ऐसे, ये 3 चरण हो गए। पहला ये जो एक है, ये एक, तो एक हम इधर लिखेंगे। फिर ये 15 है, 15 है, मतलब इन दोनों इकाई दर संख्या को इधर लिख देंगे। ये 5, ये इकाई का अंक इधर रखते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, ये वर्ग है। 15 का वर्ग वैसे मामूली सबको याद होते हैं। देखिए ये द्वंद्व विधि से वर्ग है। 5 का इधर हम वर्ग करेंगे और दहाई का 1 का भी वर्ग करेंगे। देखिए दोस्तों, और इन दोनों का गुणा करके उसका वर्ग कर देंगे। देखिए दोस्तों, जैसे 5 25, 5 25 और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 1 का वर्ग सभी को पता है 1 ही होता है गाइस। और देखिएगा, तो ये जो 5 है इकाई के अंक से 5, ये 2 जो है 2 इधर की क्या चली जाएगी, कैरी। तो 10 में 2 जोड़े 12, 12 की 2 हासिल 1, यहाँ पे कैरी 1 हो गई। 1 और 1 2। तो दोस्तों 15 का वर्ग निकला 225। ये होता है द्वंद्व विधि। देखिए इसके 3 ही चरण होते हैं। इसका आपने समझने में ये है कि दहाई का अंक पहले लिखा जाता है और उसका वर्ग करते हैं, और इकाई दहाई दोनों लिखते हैं और उनका गुणा करके और जो 2 का गुणा कर देते हैं। उसके बाद जो ये दहाई है, ये दहाई का भी वर्ग कर देते हैं। दहाई इकाई सबसे लास्ट में रख देते हैं। और ये जो संख्याएं आती हैं इनका वर्ग करने के बाद, जैसे ये 25 आई, 25 की 5 लग गई 5, और ये जो 2 बची है बची, अगर यहाँ एक संख्या होती तो 1 ही रखते, ये 2 है तो ये 2 कैरी में चली जाती। 10 2 12 की 2 हो जाएगी, हाँ कैरी 1, 1 और 1 2। तो दोस्तों इसका आंसर ये है। अब हम आपको दूसरी संख्या दिखाते हैं। तो दोस्तों इसके भी 2 चरण बन जाएंगे, 3 चरण बन जाएंगे। सॉरी दोस्तों, ये इकाई है, इकाई का इधर रख देंगे, या दहाई से भी कर सकते हैं इकाई से भी। तो इकाई का वर्ग कर देंगे, उसके बाद इकाई दहाई दोनों लिख देंगे 26, और इनका गुणा करके 2 में गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और दहाई ये जो है दहाई का भी वर्ग कर देंगे। देखिए दोस्तों, 6 का वर्ग 6 छक्का 36, 10 तक तो वर्ग दोस्तों आपको आने ही चाहिए। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, इसका भी 24 हो गया, और ये 2 दूनी 4 होता है। अब ये जो 6 है, 6 तो इधर आ जाएगा। ये 3 मैंने आपको बताया था, ये जो दहाई का अंक बचता है इधर कैरी में चला जाता है। 24, 24 में 3 जोड़े 27, 27 की हो जाएगी 7। अब ये जो बता, ये भी 2 है, 2 इधर चला जाएगा, यानी कि 4 2 6। तो 24 का वर्ग है, सॉरी 26 का वर्ग है 676। ये द्वंद्व विधि से वर्ग है, मामूली वर्ग नहीं। वैसे आपको 10 तक वर्ग याद होने चाहिए। तो दोस्तों अब अगला देखते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको सिखाएंगे 50 का वर्ग। ये 0 है, तो 0 का सभी को पता है 0 ही रहेगा। इसके 3 चरण बना लेंगे, ये 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दोनों लिख देंगे, इसका वर्ग करना है। अब इन दोनों का गुणा करके 2 में फिर गुणा करना है। उसके बाद ये 5 है, दहाई का 5 लिख देंगे, इसका वर्ग कर देंगे। तो दोस्तों अब ये 50 का वर्ग तो सरल ही है। 0 का 2 में 0 का वर्ग 0, ठीक है, और 5 के 0 में करते 0, और 0 का 2 में करेंगे 0, 0 को किसी भी अंक में गुणा करते तो आंसर 0 आता है। फिर दोस्तों ये दहाई का अंक था, ये देखिए 50 25, इसमें ना हासिल गई ना कुछ दोस्तों, सीधे सीधे आंसर आ गया क्योंकि इसमें 0 था। ये रहा आपका 50 का वर्ग। ये द्वंद्व विधि से वर्ग निकालने होते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको 75 का वर्ग निकालेंगे। देखना, द्वंद्व विधि से वर्ग निकाल रहे हैं, इसके भी हम निकालेंगे 3 चरण। 5 का, ये इकाई पे 5 का वर्ग, फिर ये 75 लिख देंगे इधर, और इनका क्या करेंगे, गुणा, और जो गुणा होगा उसका 2 में गुणा। फिर 75 के बाद ये 7 है दहाई का, 7 का भी हम वर्ग निकाल लेंगे। जैसे 5 का वर्ग 25, 5 7 35, 35 का 2 में गुणा किया, 35 दूनी 70, फिर 7 7 49। अब ये देखिए
हासिल जाएंगी। ये देखिए, ये 5 नीचे उतार लिया, 2 हासिल गई। ये कितना हो गया? 72। 72 की 2 हासिल इधर 7 गई। और ये 49 और 7 56। तो हमारा ये निकल आया 75 का वर्ग। देखिए दोस्तों, ये हमारा 75 का वर्ग हो गया। तो दोस्तों, अब हम आपको अगला 3 संख्याओं का द्वंद्व विधि से वर्ग निकालना सिखाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम आपको 3 संख्या का बता रहे हैं, 115। देखिए दोस्तों, इसमें हम क्या करते हैं, पहले लिखेंगे 1 का वर्ग। ये सैकड़ा है, 1 का वर्ग। इसके बनते हैं 3 संख्याओं के 5 चरण बनते हैं, 5। अब देखिए, ये 2 संख्या है, ये 2। अब हम इसका क्या करेंगे, वर्ग। फिर ये क्या करेंगे, इसका तीनों संख्या लिख लेंगे, 115। इसका अब हम क्या करेंगे, देखिए 2 संख्याओं का मैंने आपको बताया था, इसका गुणा करके फिर उसमें 2 का गुणा। अब इसमें क्या करेंगे, इसका गुणा करके। दोस्तों, इनका मैंने बताया गुणा करते हैं, ठीक है। इनका गुणा करते हैं और उसका 2 में गुणा करते हैं। ये तो हो गया 2 का। ये जो बीच में 1 बचा है, इसका क्या करेंगे हम, वर्ग। और इसका गुणा करके जो 2 में गुणा किया है उसे इसमें जोड़ देंगे, इसका जो वर्ग आया है, ठीक है। अब आता है आपका कौन सा चरण, चौथा चरण। इसमें हम ये संख्या छोड़ देंगे, 1 छुपा लेंगे, ये 15 बची, तो हम क्या करेंगे, 15। अब हम इसका क्या करें, इनका गुणा करके 2 में फिर गुणा कर देंगे, और फिर 5वां चरण, 5 का वर्ग। तो दोस्तों, ये हमारे क्या बन गए, अभी हमारे चरण बन गए। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। 5 25, ठीक है। अब 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब दोस्तों, ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आए तो देखिए, इसमें हम क्या बताते हैं, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ये 10 आ गए, 10। 1 एकम 1 और 10 और 1 11, क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होता है। 10 और 1 11, ठीक है। अब ये 1 एकम 1 और 1 दूनी 2, तो ये आ जाएगा 2 और 1 एकम 1 का वर्ग 1 ही, और क्या 11। इनका गुणा करके इसमें गुणा कर देते, 1 एकम 1 और 1 दूनी 2। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसका आंसर निकालते हैं। देखिए, ये वैसे ही होता है पर इसमें हासिल ली जाती है। ये देखिए, ये 5 लिख दिया, ये 2 बचा, ये इसमें कैरी चली गई, ये इसकी कैरी चली गई। अब 11 10 और 2 12, 2 12 की 2 आ जाएगी, और ये जो 1 है यहाँ 1 और कैरी, फिर 11 और 1 12 की 2, फिर यहाँ 1 कैरी, 2 और 1 3। अब यहाँ 3 है, कोई कैरी गई नहीं, तो 1 का 1 उतर जाएगा। ये हमारा 115 का वर्ग। देखिए दोस्तों, ये हमारा 115 का वर्ग, ये हमारे द्वंद्व विधि से वर्ग है। ये 3 संख्याओं का, मैंने आपको 2 संख्याओं का सिखाया था, ये 3 संख्याओं का है। दोस्तों, एक बात और ध्यान में रखिए, 2 संख्या हो तो 3 चरण होते हैं, और 3 संख्या हो तो 5 चरण होते हैं। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, एक और हम आपके लिए लेकर आए 120 का वर्ग। इसमें भी हमारे कितने चरण होंगे दोस्तों, 5 चरण होंगे। ये सैकड़े 1 का वर्ग, ठीक। ये पहला चरण हो गया। दूसरा चरण 12। दूसरे चरण में सैकड़ा और दाई दोनों लिए जाते हैं। ये देखिए, इसका हम वर्ग, इन दोनों को गुणा करके 2 का गुणा कर देंगे। तीसरे चरण में तीनों को ले लेते हैं। 120 का वर्ग नहीं, इन दोनों को गुणा करके उसका दुगना और इसका वर्ग, उनको जोड़ देते हैं। चौथा चरण होगा इसका 20, क्योंकि 1 अंक छुपा लेंगे, ये 20 का इनका गुणा करके उसका दुगना। अब लास्ट चरण है तो 0 ही बचेगा, 0 का वर्ग। देखिए, 0 का वर्ग 0, 0 का 2 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और 0 का फिर 2 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा। अब इसका क्या होगा, इसका और इसका गुणा कर देंगे तो 0, और 0 का भी 2 में गुणा कर देंगे तो भी 0, फिर 2 का वर्ग 4, और 4 + 0 4। अब 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, ये इसका वर्ग हो गया।
120 का क्योंकि इसमें कैरी नहीं लेंगे, कैरी है ही नहीं। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, कल हम दूसरा टॉपिक आप